बंद करो लड़की। ऐसा कुछ डरावनी फिल्मों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेफ जैसे दरिंदों की रस्सी को मालिक भी ढीला छोड़े रखता है, ऐसे मूजी का हम जैसे कमजोर लोग कुछ नहीं बगाड़ सकते। बहन जी, हम मौलवी साहिब को दिलावर शेख से लड़ाई करने की दावत दीन नहीं आए, और खतरा तो लड़के वालों को होना चाहिए ना। मौलवी साहिब तो निकाह पढ़ाने तशरीफ लेंगे, और इस बात पर इस मनहूस दिलावर को क्या एतराज होगा? वो तो ठीक है। हामिदा ने कुछ कहने के लिए पर तोले, मगर मौलवी महबूब इलाही कद कलामी करता हुआ बोला, ठीक है बहन जी, अगर आपकी खुशी इसमें है तो मैं बाद अज नमाज असर हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे भाई जान। बुशरा ने ममनूनियत से कहा। मौलवी साहिब का हौसला देखकर तनाविश की भी आंखें नम हो गई थी। वो बेसब्री से इस वक्त का इंतजार करने लगी जब दिलावर शेफ जैसा जालिम अपने अंजाम से दो चार होता। मौलवी साहिब का हतमी जवाब सुनकर हामिदा ने भी खामोश रहना मुनासिब समझा था। चाय पी कर मुंह बैठी वापस घर की तरफ चल पड़ी। मौलवी साहिब के घर से निकलते ही इन्हीं दिलावर शेफ का मनहूस कारिंदा नजर आ गया था। गली की नक्कड़ पर खड़ा वो मौलवी साहिब के घर ही की जानिब मुतवज्जे था। वो मुंह बैठी के इकट्ठे कहीं जाने पर जरूर इनका पीछा करते। स्कूल जाने के अलावा तनाविश सिगर अकेली कहीं जाती तब भी वो उसका ताक़ुब करते। अलबत्ता तनाविश के स्कूल जाते वक्त वो भी इसके पीछे चल पड़ते और भी जाने देते। गुज़श्ता कल भी इन्होंने तनाविश का पीछा नहीं किया था, वरना दिलावर शेख तक कबीर दादा और तनाविश की मुलाकात की खबर जरूर पहुंच जाती। इस मनहूस शक्ल के कारिंदे के पास से गुजरते हुए ना जाने तनाविश को किया सोचा कि वो इसे मुखातब करते हुए बोली, दिलावर शेफ को बता देना आज बाद अज नमाज असर मेरा निकाह और रुखसती है, अपने चमचों के साथ जरूर शिरकत करे। तनाविश की जुरत और बेबाकी पर दिलावर शेफ के आदमी की आंखों में हैरानी नमूदार हुई, मगर फिर हैरानी पर इस्तेज़ा का अंसर गालिब आ गया। वो कहका लगा कर हंसा, सुरूर भाबा। तनाविश इसका जवाब सुनने के लिए रिकी नहीं थी। इन भी दिलावर शेफ की वजह से इनमें से कोई भी इसे छेड़ता नहीं था। तनाविश को घर पहुंचा कर बुशरा खातून ने मोहल्ले में घूम फिर कर तमाम को बेटी की शादी में शिरकत की दावत दी थी। जिस तक ये बात पहुंचती गई वो शशदर होता गया। हर एक तफसील जानने का ख्वाहिश था, मगर सबके सवाल के जवाब में मुस्कुरा कर बुशरा खातून कहती रही, अल्लाह के हम देर है अंधेर नहीं है। घर पहुंचने पर इसे तनाविश अफसुर्दा अंदाज में बैठी नजर आई। यकीनन शादी करके घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत होना किसी भी लड़की के लिए बहुत अज़ियतनाक और मुश्किल मरहला होता है। पसंद की शादी करने वाली लड़की भी इस मौका पर आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकती। यही तो मसला ही और था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इसने अंधा जुआ खेला था। ना मालूम कबीर दादा इसके साथ कैसा सलूक करता। एक अजीब बात थी कि इसे कबीर दादा से कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था। बुलूगत की सीढ़ी पर कदम रखते ही हर लड़की की तरह इसने भी एक अनदेखे शहजादे के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे, जिसने इसका दौलता बना था। इसके सपनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट दिलावर शेफ की सूरत में नमूदार हुई, जिसने खूबसूरत सपनों को छीनकर
इसकी आंखों में आग वकून के ख्वाब सजा दिए थे। अब कबीर दादा से मिलने के बाद ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमेशा से इसके ख्वाब ही तो देखती रही थी। बुशरा बेटी के करीब बैठते हुए बोली, अब परेशान होने का की फायदा, तेरा कमान से निकल चुका है, बस नतीजे का इंतजार करो। वो मुंह का हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाते हुए बोली, माँ जी, मैं अपने फैसले पर नहीं आपसे जुदाई का सोचकर दुखी हूँ।